भाई क्लास स्टार्ट कर दो। बेटा अभी 1 मिनट में हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया। 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए, नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास में। तो उसी के क्रम में आज हम स्टार्ट करेंगे पूर्णांकों का घटक। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कि सबसे पहले तो आपको ये कुछ मैं निर्देश दे रहा हूँ, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है आपको कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है या कोई डाउट है आपका, या फिर आंसर आप टाइप कर रहे हैं, तो वो आप करेंगे चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स में कैसे जाते हैं? यहाँ पर 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, इन 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो चैट बॉक्स पर आपको इस तरीके से आना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि पोल पर आपको आंसर देना है। तो पोल में जाने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। पोल आएगा, जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा, जैसी पोल पर क्लिक करेंगे और ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। तो आपके जो आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों का जोड़। पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों की जोड़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक हमारा क्या होता है? जिसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना, सारे ऋणात्मक नंबर होते हैं और धनात्मक नंबर भी होते हैं। मतलब इसमें पूर्णांक में क्या होते हैं? धनात्मक नंबर होते हैं, ऋणात्मक नंबर होते हैं और जीरो भी होता है। तो इस तरीके के अगर नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांकों को हम जो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम? उसको हमने सीख लिया है गुणा करना। आज हम सीखेंगे जोड़ना, हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे घटाना, ठीक है। तो घटाने से पहले बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। माइक किसी बच्चे का ऑन है, माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे। बेटा माइक को बंद रखना है आपको पूरी क्लास में। चलिए यहाँ पर देखेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आपको किस तरीके से गुणा करना है और किस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले गुणा करने के नियम। गुणा करने के नियम, ठीक है, गुणा करने के नियम। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि क्या नियम होते हैं। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं और बीच में क्या होना चाहिए? गुणा होना चाहिए। तो आपका जो उत्तर का चिन्ह होता है वो हमेशा प्लस आता है। उत्तर का चिन्ह हमेशा क्या आएगा? उत्तर का चिन्ह हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग अगर चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं और बीच में क्या है? गुणा है, तो हमेशा आपके पास जो उत्तर का चिन्ह आएगा वो माइनस में आएगा, वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये तो था गुणा करने के नियम कि अलग एक जैसे चिन्ह है तो प्लस और अलग अलग चिन्ह है तो माइनस। और गुणा तो आप, अभी हम आ जाते हैं किस पर? अभी हम आ जाते हैं जोड़ने के नियम पर, ठीक है। जोड़ने के नियम पर हम आ जाते हैं। जोड़ने का नियम हम चेक करेंगे। जोड़ने का नियम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या होगा। जोड़ने का नियम, जोड़ने के नियम की बात कर रहे हैं बेटा। तो जोड़ने का नियम देखेंगे, पहला नियम हमारे पास क्या है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें जोड़ना पड़ता है, हमको जोड़ना है, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आता है? जो चिन्ह दिया जाता है। प्लस दिया तो प्लस का आएगा, माइनस दिया तो माइनस आएगा। दूसरे बात करेंगे, चलो यहाँ पर देख लेते हैं जोड़ने के नियम, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं जोड़ने के नियम।
ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, बस हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो नियम है वो क्या है, जोड़ने का नियम। तो पहला नियम है उसमें कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं आपके पास, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, बीच में साइन होगा क्या, प्लस का होगा। तो उत्तर का हाँ चिन्ह जी। क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे उत्तर का चिन्ह क्या आएगा। बेटा जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को रीजॉइन करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, बाकी Yes, सभी sir. बच्चों को आवाज, Yes, sir. चले। तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन करेंगे क्लास को। तो जब हम जोड़ देते हैं तो उत्तर का चिन्ह बेटा जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह आता है। प्लस दिया गया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे नियम पर आ जाते हैं। दूसरा नियम क्या है कि एक संख्या तो प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, और उनको हमें जोड़ना है, उनको हमें जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं आपके पास तो हमेशा आप घटाएंगे, और उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या जो भी होगी उसी का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है, चलो इनको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा 2 + 3 तो कितना आया बेटा, 5 आया। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का 5, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन और अगर राजा, आपके पास है माइनस, बेटा यहाँ पर बात नहीं करेंगे आप, ठीक है, आपको क्लास को अटेंड करना है ठीक से। और यहाँ पर अगर -3 है तो अभी देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 2 और 3 होंगे 5, लेकिन माइनस का दिया है तो माइनस के 5। अभी हम बात कर लेते हैं इन एग्जाम्पल की, कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे 4 -4 + 6, -4 + 6, तो अलग अलग चिन्ह है, घटाना पड़ेगा। घटाया आपने तो कितना आया, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा प्लस के 6 और माइनस के 9। ठीक है, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या है 9, 9 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया है। बिल्कुल यस सर। चलिए यस सर। समझ में अगर आया है आपके तो अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, यस सर। आपका रिकॉल टेस्ट होगा, और इस रिकॉल का आपको कहाँ पर देना है, आंसर पोल सेक्शन में देना है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और पोल सेक्शन ओपन कर दिया है। तो पहले बच्चे इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने आंसर कर दिया है तो अभी बताएंगे नहीं, जब तक पोल आपका चल रहा है। जब तक कि पोल चल रहा है तब तक आपको आंसर नहीं बताना और ना ही दिखाना। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सबको जाना आता है ना, कि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं नीचे राइट कॉर्नर पर, उस पर आपको क्लिक करना है। एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा। बेटा जिन्होंने कर दिया उनको नहीं, जिन्होंने नहीं करा है उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पोल आएगा, पोल के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है और फिर वोट कर देना। जल्दी से
सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने कर दिया है बेटा अपना माइक को बंद रखना है। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए, तो अभी सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे पोल सेक्शन में। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी आपका। पोल सेक्शन में बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन आपका ओपन कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों का आंसर पोल में नहीं आया है या जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या दिख रहा है, एक माइनस का चिन्ह दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको माइनस का चिन्ह दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक जैसे चिन्ह है और दोनों एक जैसे चिन्ह है तो आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ दीजिए, 7 5 6 2 3 1 2 4। आपको जोड़ना है तो 2 और 4 6 होगा, 6 और 2 8 होगा, 5 और 1 6 होगा, 3 और 7 कितना होगा, 10 होगा। लेकिन माइनस के दिया हुआ है तो माइनस के आएगा। बेटा अभी आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगा और क्वेश्चन भी दिखने लगेगा। 1 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों को अपना आंसर है ना पोल सेक्शन में करना है। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है बेटा, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आप कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को ध्यान से, तब आप सोल्व करके आंसर देंगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने बहुत सारे किए हैं। बेटा एक जैसे साइन अगर होते हैं तो जोड़ते हैं और साइन जो दिया होता है वो आता है। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन में। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कैमरा बंद रखेंगे, किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद रखेंगे वरना क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं आपको।
अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपने आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि साइन हमारे पास क्या क्या है। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो हमें तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना है हमें, तो जोड़ा हमने 90 और 68, कितना होगा? 158 होगा। माइनस दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के 158, माइनस के 158 मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। बेटा कैमरा बंद रखना है आपको, कैमरा ओपन नहीं करना है। कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे, वरना क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं बोल चुका हूँ आपको, क्लास में आपको कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अभी आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। अभी अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो सबसे पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और फिर आंसर करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि जोड़ना है या घटाना है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो घटाते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो घटाते हैं, ठीक है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो घटाते हैं। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं हमेशा। अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तो घटाएंगे। और चिन्ह आता है बड़े वाले का, चिन्ह आता है बड़े वाले का, ठीक है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो घटाते हैं और चिन्ह आता है बड़े वाले। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप तो बस देखा आपने ऑप्शन और ऑप्शन ऐसे ही लगा रहे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि जैसे आपका एग्जाम चल रहा है। एग्जाम में तो सही ऑप्शन लगाएंगे ना, सही सोल्व करके एकदम। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो घटाते हैं बेटा। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। काफी बच्चे रह गए हैं अभी, काफी बच्चे रह गए हैं, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन में बंद कर रहा हूँ अभी। पोल सेक्शन में बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। चलिए देखेंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। बेटा पता नहीं आपको क्या मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया। किसी का सी ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है ना, और मैंने बताया है आपको कि अलग अलग चिन्ह अगर होता है तो हमेशा आप घटाते हैं। अलग अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, घटाना है आपको। तो 217 में से 100 जाएगा तो 117 बचेगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या है 217। तो 217 का चिन्ह है माइनस, 217 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 117 आया। डी ऑप्शन सही होगा। कोई जोड़ रहा है दोनों को? बेटा जोड़ना क्यों है? अभी भी सी ऑप्शन लिख रहे हैं बेटा, अभी भी चैट बॉक्स में सी आंसर आ रहा है इतनी बार बताने के बाद, ठीक है। तो ध्यान से समझना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अभी समझ में आ गया सबको? अभी समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है? समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, नहीं आया है तो नो टाइप करेंगे। चलिए देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको जिस बच्चों को समझ में नहीं आया। मैंने सिंपल 2 रूल आपको बताए हुए हैं जोड़ने के। पहला रूल क्या है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ना है, एक जैसे चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे।
और उत्तर का चिन्ह जो भी दिया होगा वही आएगा। प्लस दिया है सर हमारा डी था। बेटा, जिसका डी था वेरी गुड, डी ऑप्शन सही है। जिसको सर समझ में नहीं आया सर हमारा भी डी ऑप्शन था। बेटा, वही मैंने बोला है, जिसका डी आया है वेरी गुड, लेकिन जिसका डी नहीं आया मैं उनको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो ऐड करेंगे, और अगर एक जैसे चिन्ह है तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और चिन्ह क्या आएगा जो दिया होगा। प्लस का दिया है तो प्लस आएगा, माइनस का दिया है तो माइनस आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया -4 -5, तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे। 4 और 5 9 होगा, माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का 9 आएगा। उसके बाद अगर दिया हुआ है माइनस के या प्लस के 4 दिया हुआ है और प्लस के 5 दिया हुआ है, तो दोनों को फिर से जोड़ना है और प्लस का चिन्ह आएगा। ओ सर प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दूसरा जो रूल मैंने आपको बताया यहाँ पर, क्या बताया है कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपको घटाना है, घटाना है आपको। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद कर देंगे। तो जो बड़ी संख्या होगा उसका साइन आएगा, बड़ी संख्या का साइन आएगा। बेटा समझ में आ रहा है? जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 6 माइनस 6 + 4, तो घटाना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह, माइनस का 2 सर। अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, -2। तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 आएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो -2 आंसर आ गया। अभी दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। मैंने ले लिया यहाँ पर 8 और यहाँ पर ले लिया -10, तो अभी भी अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस का दिया हुआ है, एक माइनस का दिया हुआ है, फिर से घटाएंगे। 10 में से 8 जाएगा तो -2। अभी भी आंसर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। चलिए अभी बताएंगे, सबको समझ में आया? अभी समझ में आया सबको? समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो बेटा, फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में आप इसका उत्तर करेंगे। सी ऑप्शन सर। बेटा बोलना नहीं है आंसर आपको। ठीक है, अपना आंसर सिर्फ पोल सेक्शन में देना है और आंसर बोलेंगे नहीं। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1। बेटा बोलना नहीं है आंसर, मैं कितनी बार बोलूं आपको? 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली संख्या का साइन है प्लस और इसका साइन है माइनस, तो हमें घटाना पड़ेगा, घटाना है हमें पहले। और घटाएंगे, 110 में से 100 जाएगा तो 10 बचेगा। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 110, 110 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस के 10 आया, तो मतलब सी ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन आपका सही। चलिए वेरी गुड। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, आगे हम आ जाते हैं अभी, और आगे हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पर। ठीक है, नया टॉपिक देखेंगे। हमारा नया टॉपिक क्या है, सब्ट्रैक्शन, मतलब कि घटाव। तो घटाव की हम बात करेंगे। ठीक है, घटाव की बात करेंगे। यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ तक हमने सीखा पूर्णांकों का, पूर्णांक हमने सीखा कि पूर्णांक क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर जिसमें क्या होते हैं, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो इन्हीं को हमने सीखा है अभी तक, जोड़ना, वो गुणा करना और जोड़ना हमने सीख लिया है। आज हम बात करेंगे घटाव, आज हम बात करेंगे घटाव की, कैसे हम दो पूर्णांकों को घटा सकते हैं।
दो पूर्णांकों को या दो से ज्यादा पूर्णांकों को घटाएंगे, वो आज हम सीखेंगे क्लास। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। ये जो घटाव का नियम है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 भागों में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला भाग क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, दूसरा क्या है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव, और तीसरा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। मतलब आपको पता है सभी बच्चों को कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? क्या कोई बच्चा बताएगा धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिएगा, या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। -1, -2, -3, बेटा -4 ऐसे। बेटा धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं कर रहे। पॉजिटिव इंटीजर। सर धनात्मक 1 2 3 4। यस, तो धनात्मक पूर्णांक में सारे के सारे नंबर धनात्मक आते हैं, ना कि ऋणात्मक आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ना है हमें, मतलब कि आपके पास दो प्लस के नंबर दिए जाएंगे और उसको हमें घटाना है, उसको हमें घटाना है। जैसे 4 - 3, तो दोनों पॉजिटिव नंबर है और दोनों पॉजिटिव नंबर को घटाना है। चलिए आगे देखेंगे, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, कोई बताएगा? ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? -1, वेरी गुड, -1, सर -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर होते हैं ऋणात्मक नंबर। -1, -2, -3, -4। ठीक है बेटा, ये होते हैं क्या, ऋणात्मक नंबर। तो हमें क्या करना है कि दो ऋणात्मक नंबर को घटाना है, दो ऋणात्मक नंबर को घटाना है ऐसे। तो मतलब आपके पास आ सकता है -2 -3, इस तरीके के नंबर को आपको यस घटाना है। सर। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और अब इसको हमें घटाना है। तो ये कैसा नंबर आ सकता है, प्लस का 4 आ सकता है और माइनस के 6 आ सकता है। तो इस तरीके के नंबर जो भी होंगे उसको हमें घटाना पड़ेगा। या फिर क्या हो सकता है कि पहले माइनस आ जाए और बाद में प्लस आ जाए, और अब इसको हम घटाएं, और इसको अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। कैसे घटाएंगे कि एक तो माइनस का 6 आ जाए और माइनस प्लस का 8 आ जाए। ठीक है, ऐसे नंबर आपके पास आ सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी नंबर आएंगे उसको अभी हम सीखेंगे घटाना। इस तरीके के जो तीनों नंबर आएंगे, ये तीनों नंबर इस तरीके के अगर आते हैं तो हम सीखते हैं उसको घटाना कि कैसे हम घटाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे घटाने के नियम। घटाने के नियम की बात करेंगे तो घटाने का नियम क्या है, पूर्णांकों के घटाव में नियम योग के समान ही होता है। तो आपको मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने जोड़ना सीखा है वही नियम होते हैं घटाने के। देखो कैसे, पहले क्या लिखा गया है, दो पूर्णांकों के चिन्ह समान। मतलब अगर आपको प्लस प्लस दिया हुआ है या माइनस माइनस दिया हुआ है तो उसको आप हमेशा जोड़ना है। आपको क्या करना है, जोड़ना है। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। और ये राज रानी के नाम से जो बच्चा है, बेटा फालतू के मैसेज नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, अगर आपने आपकी बार फालतू के मैसेज लिखे तो क्लास से रिमूव करूंगा मैं आप। गुड आफ्टरनून। चलिए, मतलब दो अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। और चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह की अगर बात करेंगे तो जो प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पर। दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग अगर होते हैं, मतलब एक प्लस आ जाए एक माइनस, एक माइनस आ जाए एक प्लस आ जाए, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। घटाना है आपको। और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चलिए, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह अगर आता है तो क्या करना है बेटा आपको, ठीक है, चिन्ह चेक करना है और घटा देना। चलिए अभी बताएंगे, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी, चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा।
समझ में नहीं आया है आपके तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि अगर अलग अलग चिन्ह होंगे, देखो 10 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो अलग अलग चिन्ह है, अगर अलग अलग चिन्ह है तो आपको घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और प्लस के 5 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी। तो प्लस के 5 आपका आंसर आया पहले वाला। जहां तक समझ में आया सबको, जहां तक समझ में आया है सभी को, वेरी। चलिए आगे आ जाते हैं। बेटा दूसरे वाले पर ध्यान देंगे। मैं 2 स्टेप आपको लिखवा रहा हूँ, 2 स्टेप, उनको आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कि 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। ठीक है, एक चिन्ह बनाना है। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 होगा कि जोड़ना है या घटाना है, ये आपको देखना है। घटाना है ना। तो देखो पहले आप स्टेप को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। अभी कोई भी आंसर नहीं करेगा, पहले आप अच्छे से स्टेप को समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। देखो 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाने का मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर एक साथ 2 चिन्ह आ जाते हैं, एक साथ 2 चिन्ह अगर आ जाते हैं तो उसको हमें एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक चिन्ह आपको बनाना पड़ेगा। तो 2 चिन्ह हमारे पास कैसे कैसे है, माइनस माइनस है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो वो होता है प्लस, एक जैसे चिन्ह अगर आ जाते हैं तो वो बन जाता है प्लस, अगर अलग अलग चिन्ह आते हैं तो वो बन जाता है माइनस, वो बन जाता है माइनस। तो यहाँ पर तो अलग अलग चिन्ह है, वो एक जैसे चिन्ह है। अगर एक जैसे चिन्ह है तो ये तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो +5। तो ये था पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि हमें 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना था, वो हमने बना दिया। अगर एक जैसा चिन्ह आता है तो प्लस बनेगा, अलग अलग चिन्ह आते हैं तो माइनस बनेगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप है कि आपको देखना है कि जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। तो अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो आप घटाते हैं, तो आपको क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या क्या है, 10 है, 10 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो माइनस के 5 आपका आंसर है, माइनस के 5 आपका आंसर आए। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, ये दोनों स्टेप समझ में आए सबको? अगर समझ में आए हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अभी इसके बाद में एग्जाम्पल आपसे कराने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आपसे कराने वाला हूँ इसके बाद। चलिए ये वाला एग्जाम्पल आप कर कर बताएंगे। अभी जैसे ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया वैसे ही आपको सोल्व करना है। मैंने लिखा -12 माइनस -6। चलिए बताएंगे क्या आंसर आएगा, बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा इसका। सोल्व करेंगे इसको और जल्दी से अपना आंसर देंगे। पहला स्टेप आपको भूलना नहीं है, पहला स्टेप आपका होगा 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। बेटा अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर आया है आपका। मैंने पहले ही बोला स्टेप नंबर 1 को भूलना नहीं है। स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 है 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। और 2 चिन्ह यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस माइनस एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों एक साथ अगर आ रहे हैं तो इसको एक चिन्ह बनाना है, और एक जैसे अगर होते हैं चिन्ह तो प्लस बनता है। तो इसका तो बन गया प्लस, तो इन दोनों चिन्ह की जगह पर आ गया प्लस। अभी चेक करना है दूसरा स्टेप कि जोड़ना है या घटाना है। तो अलग अलग चिन्ह है तो हमें घटाना पड़ेगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 6 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 6 आपका आंसर है। चलिए वेरी गुड, जहां तक समझ में आ गया सबको, जहां तक समझ में आया है। चलिए अगर समझ में आया है तो अभी हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो नीचे के दोनों क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फॉलो करना है। देखो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, तो दोनों जगह पर माइनस है। अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो हमें जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ देंगे। 10 और 5 कितना होगा, 15 होगा।
चिन्ह कौन सा आएगा? जो चिन्ह दिया होगा, माइनस का दिया है तो माइनस के 15। वेरी गुड, माइनस के 15 आंसर आ। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं फोर्थ पर। देखो एक दो चिन्ह फिर एक साथ आ गए। अगर दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो हमें पहले एक चिन्ह बनाना है। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अभी इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। तो आपका कितना आंसर आया? 15 आंसर आया, 15 आंसर आया। वेरी, चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको? सब बात, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखेंगे तो देखो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि अगर हमारे पास, देखो यदि दो चिन्ह प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुना होता है। जैसे यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब इनके बीच में गुना है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तभी वो होता है प्लस। ठीक है, अगर दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या नहीं होती है तो उनके बीच में गुना होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में गुना है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए ये बात याद रखेंगे। अभी आ जाते हैं आगे बेटा। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिए गए नियम अनुसार दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकालेंगे। देखो स्टेप नंबर 1 जो मैं आपको स्टेप बता रहा था, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? अगर आपके पास दो एक साथ चिन्ह आ जाते हैं, दो एक साथ चिन्ह आ जाते हैं, जैसे प्लस प्लस के अगर एक साथ आ जाते हैं तो प्लस होगा, अगर माइनस के एक साथ आ जाते हैं तो भी प्लस होगा, लेकिन अलग अलग चिन्ह अगर आ जाते हैं तो हमेशा माइनस आएगा। तो मतलब यही दो बात याद रखनी है। अगर एक साथ एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं, एक साथ एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं तो प्लस, और दूसरा क्या, अगर अलग अलग चिन्ह आते हैं तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा। ठीक है, मतलब वही रूल जो हमने मल्टीप्लाई में सीखा था, गुणा में सीखा था, वही रूल आपको फॉलो करना। चलिए देख लेते हैं अभी आगे। इसको अच्छे से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को करेंगे। अभी इस एग्जाम्पल में देखो दो एक साथ चिन्ह आ रहे हैं। स्टेप नंबर 1, एक साथ दो चिन्ह आ रहे हैं तो उसको एक चिन्ह बनाना है। तो दो चिन्ह कौन कौन से हैं? माइनस और माइनस। बताएंगे बेटा, माइनस और माइनस क्या चिन्ह बनेगा? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, क्या चिन्ह बनेगा? वेरी गुड, प्लस का चिन्ह बनेगा। वेरी गुड, प्लस का चिन्ह बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया प्लस का चिन्ह, मतलब -37 और प्लस के 17। अभी दूसरा स्टेप आपको देखना है। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जोड़ना है या घटाना है। बताएंगे बेटा, घटाना है या जोड़ना है इसको? चैट बॉक्स में बताएंगे या फिर बोलकर बता सकते हैं कि जोड़ना है या घटाना है? सर जी घटाना है। घटाना है, वेरी गुड। तो घटाएंगे इसको। 37 में से, हाँ, घटाना ही है 37 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए। 20 बचेगा, वेरी गुड। और बड़ी संख्या का साइन आएगा तो बड़ी संख्या 37, जी 20 बड़ी संख्या 37 है तो 37 का साइन आएगा, मतलब माइनस। तो माइनस के 20 आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो देखो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि पहला स्टेप आपका क्या करना है, दो संख्याओं को एक संख्या बनाना है। दो संख्याओं को क्या बनाना है? एक संख्या बनाना है। ठीक है, और दो मतलब दो चिन्ह को आपको क्या बनाना है? एक चिन्ह बनाना है। तो माइनस माइनस को हमने एक चिन्ह बना दिया प्लस। अभी 37 में से 17 गया तो 20 आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा स्टेप क्या है। तो दूसरा स्टेप में आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो वही है दूसरा स्टेप कि यदि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह समान है तो हमेशा आप जोड़ते हैं, और जो चिन्ह दिया जाता है वही आता है, जो चिन्ह दिया जाता है वही आता है। ठीक है, तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप की बात करेंगे। यदि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग अगर आता है तो क्या करना है बेटा आपको? अगर अलग अलग आपका आता है चिन्ह तो आपको क्या करना है? घटाना है। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा बेटा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों रूल देख ली। चलिए आगे देखते हैं। अभी कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं, उदाहरण। देखो यहाँ पर दिया है -8 प्लस -4, -8 प्लस -4। तो दो चिन्ह, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 बेटा एक ही बार वाई टाइप करना है, इतने वाई टाइप नहीं करने आप। स्टेप नंबर 1
कि दो चिन्ह को आपको एक चिन्ह बनाना है, प्लस और माइनस। क्या चिन्ह बनेगा बेटा? चैट बॉक्स में बताएंगे क्या चिन्ह बनेगा, प्लस बनेगा या माइनस बनेगा? प्लस। बेटा माइनस बनेगा, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस बनेगा। तो -8 और ये बन गया -4। अभी आपको स्टेप नंबर 2 में देखना है कि जोड़ना है या घटाना है। स्टेप नंबर 2 में चेक करना है जोड़ना है या घटाना है, बताइए। इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे? बोलेंगे बेटा, जोड़ेंगे। घटाएंगे। बेटा एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो मैंने लिखवाया है आपको कि जोड़ना होता है, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे। अगर एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ना है आपको। तो 8 और 4 हो गया 12, और चिन्ह वही आता है जो चिन्ह दिया जाता है। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक बंद कर लेंगे। चलिए, तो -12 आपका आंसर आया, -12 आपका आंसर आया, ठीक है। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। तो पहला स्टेप हमने देखा कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस, तो यहाँ दो चिन्ह दिए हुए थे अलग अलग, तो उसको हमने एक चिन्ह बनाया माइनस में। अभी एक जैसे चिन्ह आए हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा, 12 हो गया और -12 आंसर आया। चलिए आगे आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में स्टेप नंबर 1 करेंगे बेटा। स्टेप नंबर 1, दो चिन्ह एक साथ है। दो चिन्ह अगर एक साथ होते हैं तो क्या चिन्ह बनेगा? माइनस माइनस दिया हुआ है, बताइए प्लस बनेगा या माइनस बनेगा? जी प्लस। प्लस बनेगा, वेरी गुड। तो प्लस बना दीजिए इसको, प्लस। प्लस बना दिया। अभी बताएंगे स्टेप नंबर 2 कि जोड़ना है या घटाना है। जोड़ना है या घटाना है, बोलकर बताएंगे बेटा, जोड़ेंगे या घटाएंगे? सर घटाएंगे। वेरी गुड, घटाएंगे। तो 37 में से 17 जाएगा तो 20 बचेगा, और बड़ी संख्या का सर चिन्ह आएगा, घटाएंगे हम। ठीक है। तो -20 आंसर आए, वेरी गुड, -20 आपका आंसर है। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी बेटा इसको हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया है तो सभी बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उनके आंसर आप देंगे चैट बॉक्स में। नंबर 1 मैंने लिखा -4 -3। चलिए पहला आंसर बताएंगे, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। स्टेप नंबर 1 चेक करना है पहले। स्टेप नंबर 1 कि दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है। दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है। स्टेप नंबर 2 देखना है कि आपको जोड़ना है या घटाना है। फिर उसके बाद प्लस बन गया, वेरी गुड। चलिए प्लस बनेगा, बनाइए और आंसर दीजिए। शाबाश, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। बेटा -7 तो नहीं आएगा, नीलम शर्मा के नाम से जो बच्ची, -7 नहीं आएगा। चलिए चेक करेंगे, अपना आंसर चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमने देखा कि हमारे पास दो एक साथ चिन्ह आ रहे हैं, तो उसको तो हमने एक चिन्ह बना दिया प्लस, तो ये तो बन गया प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है। अगर ऐसा होता है अलग अलग चिन्ह आते हैं तो घटाना पड़ता है। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और बड़ी संख्या हमारे पास 4 है तो उसका चिन्ह कितना है? माइनस, तो माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 आपका आंसर आया, ठीक है, माइनस का 1 आंसर आ रहा है। चलिए अभी बताएंगे, सभी बच्चे समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। समझ में आया है तो बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन कि मैंने लिखा -5 -5 प्लस -3। चलिए अभी इसका आंसर बताएंगे बेटा। तो वही स्टेप है फिर से कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, दो चिन्ह देखो प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो क्या चिन्ह बनेगा? पहला तो ये फाइंड करना है, फिर उसके बाद कि आपको जोड़ना है या घटाना है।
बताइए क्या चिन्ह बनेगा, माइनस बनेगा। वेरी गुड, आंसर देंगे जल्दी से। अब सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस के 5 और माइनस के 3। अब आपको देखना है कि जोड़ना है या घटाना है। वेरी गुड, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो जोन सा साइन दिया हुआ है वही आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का, माइनस दिया है तो माइनस का। चलिए सब बात। अभी आ जाते हैं बेटा तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अभी तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर 5 माइनस प्लस माइनस के 16। बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा वो बताएंगे। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, मतलब प्लस और माइनस दिया हुआ है, एक चिन्ह बनाएंगे इसका। वेरी गुड। स्टेप नंबर 2 चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 चेक करेंगे कि जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। वेरी गुड। चलिए, तो पहला तो हमने दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाया, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाया तो हमारा आंसर आया माइनस के 16। अभी ये प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। घटाना है तो 16 में से 5 जाएंगे तो 11, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा जो कि है माइनस। बड़ी संख्या का चिन्ह आया जो कि है माइनस, तो माइनस 11 आंसर। चलिए अभी चौथा आप बताएंगे। मैंने लिखा 120 है ना, या 120 माइनस 200, 120 माइनस 200। बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा। तो इसमें तो हम स्टेप नंबर 1 तो कर ही नहीं सकते, दो साइन नहीं दिए हुए हैं, तो स्टेप नंबर 1 तो करना ही नहीं है। डायरेक्ट आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर कि आपको जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अलग चिन्ह दिया हुआ है, ये भी अलग चिन्ह दिया हुआ है, मतलब एक प्लस और एक माइनस दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटा दीजिए, 200 में से 180 जाएंगे तो 120 जाएंगे तो 80 बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या है 200, और 200 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 80 आंसर है। माइनस के 80 आपका आंसर है। शाबाश। चलिए ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे, और यहाँ पर देखेंगे हम 3 नंबर को कैसे जोड़ेंगे या 4 नंबर को कैसे हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले वाले की बात करेंगे। तो पहले वाले में मैंने कहा इसको आप दुबका लीजिए, इसको ऐसे बंद कर दीजिए। अभी आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे, ये तो हमें आता है ना, तो पहले आप इसका आंसर बताएंगे। स्टेप 1 नहीं भूल जाना है, पहले आप स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। उसके बाद स्टेप 2 लगाएंगे। चलिए जोड़ना है या घटाना है, बताएंगे बेटा कितना आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर बताएंगे अपना। वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर बताना है। तो दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है तो वो तो प्लस बन गया है ना, वो तो बन गया प्लस, तो प्लस के 3। अभी एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, बड़ी संख्या का साइन आएगा जो कि माइनस है। शाबाश। चलिए अभी हम तीसरे नंबर को देख लेते हैं कि तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर है बेटा 7, तो +7, और यहाँ पर भी आ गया +7, तो 7 में से 7 जाएगा तो 0, 7 में से 7 अगर जाता है तो 0। ठीक है, 7 में से 7 अगर गया तो 0 आपका आंसर आ गया। चलिए सब बात, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो अभी हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को करेंगे। अभी 4 नंबर को आपको घटाना है, तो 4 नंबर में से 2 नंबर को आप बंद कर लीजिए ऐसे। अभी इसको बताएंगे, ये तो आता है ना हमको, तो स्टेप नंबर 1 और 2 नहीं भूल जाना है। स्टेप नंबर 1 और 2 को नहीं भूल जाना है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। वेरी गुड। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। उसके बाद चेक करना है कि जोड़ना है या घटाना है। तो दो चिन्ह का तो एक चिन्ह बन गया प्लस। वेरी गुड, तो -5 और +7। चलिए अभी सोल्व करके बताएंगे, प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा। बेटा प्लस का 2 आंसर आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। घटा दिया हमने, 7 में से 5 गए तो 2, और प्लस का 2 आंसर आया।
ठीक है, प्लस का 2 आंसर आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर बेटा किसी का माइक ऑन हो गया, माइक को बंद करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर, अभी तीसरा नंबर हम उतार लेंगे। यहाँ पर भी देखो 2 चिन्ह एक साथ है, तो स्टेप नंबर 1, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। बताइए क्या आएगा? माइनस आएगा। वेरी गुड। तो प्लस और माइनस ये हो गया -11, तो ऐसे उतार दीजिए -11। अभी बताएंगे कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ना है दोनों को या घटाना है? आंसर बताएंगे बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड, घटाना है। तो 11 में से 2 गए तो 9 बचा, और माइनस के 9 बचेगा बेटा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के 9 आंसर आपका आएगा। चलिए सब बात। अभी आ जाते हैं लास्ट वाले नंबर पर। देखो लास्ट वाला नंबर क्या दिया हुआ है? लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है +6। बेचारे के पास एक ही चिन्ह है, तो उसको तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, +6 +6 +6। तो अभी देखो एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। आपने घटाया तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो माइनस, तो माइनस के 3 बेटा आपका आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए यहाँ तक अगर चीजें सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए तो अभी आपका होगा टेस्ट, ठीक है? देखते हैं किस किस को समझ में आया है। तो आपका टेस्ट होगा, स्क्रीन पर देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है। पोल सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। चलिए चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना। सभी बच्चे पहले ध्यान से नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। स्टेप 1 को नहीं भूल जाना है बेटा, स्टेप नंबर 1 को नहीं भूल जाना है कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। और स्टेप नंबर 2 में फिर चेक करना है आपको कि जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का बेटा आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स। बेटा स्टेप के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, स्टेप को फॉलो करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। जितने बच्चे ज्वाइन हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ऑल सेक्शन में सबको जाना आता है, 3 बिंदु दिए जाते हैं आपको राइट कॉर्नर पर। जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आता है, पोल पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने बोला आपको स्टेप 1 नहीं भूलना है। कुछ बच्चों का आंसर गलत आया है। स्टेप 1 क्या है? दोनों साइन माइनस के हैं, तो क्या साइन बनेगा? प्लस का साइन बनेगा। तो इन दोनों की जगह पर आएगा प्लस, यानी -118 और +90। अभी दूसरा स्टेप क्या था कि आप चेक करेंगे कि आप इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ना है या फिर घटाना है। तो क्या करेंगे? अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है आपको। घटा दीजिए, 90 में से 118 जाएंगे तो 28 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या क्या है? माइनस, तो माइनस का 28, तो माइनस का 28 आएगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। वेरी। चलिए अभी समझ में आ गया सबको? आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका बी ऑप्शन सही है।
फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए, ऐसे हमने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, तो यहाँ पर तो स्टेप नंबर 1 लगेगा ही नहीं, स्टेप नंबर 1 लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2 साइन नहीं है एक साथ। बस आपको चेक करना है कि आपको जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या फिर घटाना है, ठीक है। और फिर बाद में आता है बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। पहले आप चेक करेंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान से बेटा आंसर करना है, चिन्ह जरूर देखना है। अगर माइनस प्लस की गलती हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले ध्यान से देखिए, इसको जोड़ना है या घटाना है। अगर जोड़ने घटाने में आप मिस्टेक कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत है फिर तो, है ना। इसका मतलब कि आप क्लास को ठीक से अटेंड नहीं कर रहे। जोड़ने या घटाने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपने क्लास को ठीक से अटेंड नहीं करा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी तक काफी बच्चे रह गए हैं जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा, आधे से ज्यादा बच्चे अभी रह गए हैं बेटा। जल्दी से अपना आंसर करेंगे, कंपलसरी है बेटा आपको आंसर करना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद में पोल को बंद करें, 5 सेकंड के बाद में पोल बंद करें, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर। चलिए, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जिनके पास पोल नहीं आया। यस सर। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद रखेंगे अपना। ये हिमाचल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा माइक बंद रखेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? प्रीतम योगेश के नाम से जो बच्चा है, यस सर। चलिए यहाँ पर हिमाचल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। क्या बोला गया है कि अगर एक जैसे साइन होते हैं तब आपको जोड़ना होता है, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तब आपको जोड़ना है। यहाँ पर कहाँ है एक जैसे चिन्ह? 120 का चिन्ह है प्लस, 150 का चिन्ह है माइनस, और आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं। बेटा अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह अगर होता है तो घटाना पड़ता है। कितनी बार मैंने लिखवाया है ये आपको, अलग अलग चिन्ह अगर होगा तो घटाएंगे आप। आपका पहले जोड़ ही रहे हैं, पहले ही मैंने आपको बोला है कि पहले यही आइडेंटिफाई करना है, यही चेक करना है कि आपको जोड़ना है या घटाना है। तो घटाइए पहले इसको, जोड़ना नहीं है। जो काफी बच्चों का बी ऑप्शन आया है गलत है बेटा, उन सबका आंसर जिन बच्चों का बी ऑप्शन आया है, ठीक है। ध्यान से बेटा, यहाँ पर जब अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है। 150 में से 120 जाएगा तो 30 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या है ये 150, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस कर, तो सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा आपका। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है बेटा, यहाँ अगर मिस्टेक करेंगे आप तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको आगे। तो अगर कोई भी डाउट है, तो डाउट अगर है आपका तो उसको क्लियर कर लीजिए अभी, अभी बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको?
यहां तक समझ में आया है? चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बेटा इसकी आपको फिर से प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं वापस से इसके क्वेश्चन आपके पोल सेक्शन में पूछूंगा, ठीक है? तो वापस से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इस टॉपिक से, तो सभी इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे फिर से, और अगली क्लास में मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुके रहेंगे, वरना क्लास को लीव कर देंगे।